नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। एक बहुत ही दिलचस्प मामला फिर से सामने आया है राहुल गांधी वाले केस के बाद में। अब मोदी जी के ऊपर भी होगा मानहानि का केस। ऐसी न्यूज निकल के आई है जो रेणुका जी हैं, कांग्रेस के एक लीडर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि मोदी जी के ऊपर वो डिफेमेशन का केस फाइल करेंगी ओवर दी सुरफनका वाला केस। अब 2018 की बात हो जाएगी जब मोदी जी भाषण दे रहे थे राज्यसभा के अंदर, तो उनके द्वारा यानी कि एक हंसी एक प्रकार से इस तरीके से हंसी गई शूर्पणखा जी के द्वारा, मतलब सॉरी सॉरी गाइज, इनके द्वारा रेणुका जी के द्वारा। मैं पहले माफी मांगता हूँ भाई, मेरे मुंह से निकल गई, गलती से निकल गई। ठीक है, रेणुका जी के द्वारा एक ऐसी हंसी यहाँ पे हंसी गई कि मोदी जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ ना। राइट, जस्ट वेट ए मिनट, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जिसके अंदर इन्होंने हंसी हंसी थी। पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद मामले को जानेंगे। राइट, जस्ट वेट ए मिनट, गिव मी 1 मिनट बस, मैं वीडियो चला देता हूँ। ऑल राइट। हार का बीज यहाँ है। 20 साल पहले नहीं, some 20 people have साल got पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी विजन- 1 मिनट। I would like to tell everyone, you know, what happened to you. Now, if you have some problem, go to the doctor, please. Sit down, sit down, Redka, sit down, sit down. This is not the way. I have to name you, please. मैंने अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत to कहिए। the office and also to media सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो ये पूरा का पूरा मामला था जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से मोदी जी ने कहा है। अब मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मौका या फिर जो सौभाग्य है, कई दिनों के बाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने यहाँ पर शूर्पणखा जी का नाम नहीं लिया। अगर हम बात करते हैं रामायण के पात्रों की, तो वहां पर तो राक्षस पात्र भी हैं और देव पात्र भी हैं, अर्थात बहुत सारे पात्र रामायण के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया है। ठीक है, चलो ये बात थी। अब इन्होंने कहा, अब आप देखोगे ना तो किस प्रकार से इनका भी बिहेवियर जो था अच्छा नहीं था, है ना, रूड बिहेवियर था इनका। हमारे जो सभापति महोदय हैं वो इनको समझा रहे हैं कि आप ऐसे मत कीजिए, लेकिन फिर भी ये मतलब हंसे जा रही है ना, तो ये गलत है बात। तो कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी टू फाइल डिफेमेशन केस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर शूर्पणखा जी सेज लेट अस सी हाउ फास्ट कोर्ट एक्ट नाउ। अब देखना होगा कि जो हमारा कोर्ट है वो कितनी जल्दी एक्शन लेता है। ये बात इनके द्वारा कही गई है। और भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या वास्तव में इनके ऊपर केस हो सकता है डिफेमेशन का। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज दीप कॉन्सेप्ट चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक आपका सब्सक्राइबर मुझे हौसला देता है, थैंक यू। तो ये वाली न्यूज हो जाएगी एक दिन के बाद, जब सूरत कोर्ट ने, जो लोकल कोर्ट था सूरत का, उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की यहाँ पे सजा सुनाई थी मोदी सरनेम वाले केस में। सुबह मैंने इस पर वीडियो डाल दी है, आपने अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, है ना। तो उसके बाद रेणुका जो चौधरी हैं, कांग्रेस के लीडर, इन्होंने कहा मैं भी अब डिफेमेशन केस फाइल करूंगी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक शूर्पणखा वाला जो केस था, रिमार्क था पार्लियामेंट के अंदर 2018 वाली ये बात हो जाएगी, हमने वीडियो को देखा है ना। राइट, तो ये इन्होंने ट्वीट भी किया था, ऐसे ट्वीट करके बताया था कि ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फाइल करेंगे। ये वीडियो मैंने आपको दिखाई दी है। ठीक है, अब इंडियन ट्रोलर्स की हम बात करते हैं तो इनका भी एपिक लेवल है। जो हमारे इंडियंस हैं, देखो बात सच्चाई है, जो बात सही होगी हम उसके पक्ष में खड़े रहेंगे।
अब देखिए, यहाँ पे एक यूजर है, लिखते हैं, मैडम जरा ये बताइए जी, मोदी जी ने किस राक्षसी का नाम लिया है? उस समय तो बहुत सारे हुआ करते थे, जिस आधार पर ये किस आधार पर सिद्ध कर पाओगी आप कि उन्होंने आपकी तुलना उससे की है, यानी कि शूर्पणखा जी से की है? यानी कि उस टाइम पे तो बहुत सारे राक्षस थे। आप किस आधार पर सिद्ध कर पाओगी कि आपकी तुलना शूर्पणखा जी से ही की गई है? और राइट, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। शूर्पणखा जी की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लेडी हुआ करती थी, ठीक है, एक देवी के रूप में थी, और रावण की ये बहन थी, आपको पता है। लेकिन जब ये राम के पास जाती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, आप जैसे एक राजा हो, मैंने पता लगा कि आप एक अयोध्या के राजकुमार हो, और आपकी एक पत्नी भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, राजा जो होते हैं उनकी कई रानियां हो सकती हैं, दैट्स वाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और आप मुझे मतलब पसंद आ गई हो। लेकिन राम ने उनको विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि देवी ऐसा है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मेरी एक पत्नी है ऑलरेडी, आप मेरे भाई से पूछ लीजिए। अब यही जवाब अगर लक्ष्मण उनको दे देता तो फिर ये जो किस्सा है नाक कटने वाला होता ही नहीं है ना। लेकिन लक्ष्मण ने क्या किया, उनका नाक काट दिया। तो गलती सारी किसकी है? लक्ष्मण की ही गलती है, अगर एक बार देखा जाए तो, क्योंकि उसने विनम्रता पूर्वक जाकर शादी का प्रस्ताव रखा था, वो जबरदस्ती थोड़ी कर रही थी। राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण के पास चली गई। अब लक्ष्मण ने नाक काट दिया, तो ये सब चीजें है ना, तो वो इतिहास की बातें हैं, कभी फिर बातें होंगी उनके ऊपर। राइट, एक यूजर और है राजेंद्र सिंह, ये लिखते हैं, आपने अपने आप को खुद ही शूर्पणखा समझ लिया है, प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं था। तो ये सच्चाई है। मोदी जी ने क्या कहा था कि ऐसी हंसी सुनने का मौका कई मतलब एक दुर्भाग्य, सॉरी, जो भाग्य है हमें कई दिनों के बाद मिला है। तो ये बात हो जाएगी। ये एक शशांक शेखर जी झा हैं, वकील हैं, इनके द्वारा लिखा गया है, मोदी जी डिडंट कॉल यू शूर्पणखा, पहली बात। दूसरी बात, नथिंग सेड इन द पार्लियामेंट कैन बी टेकन इनटू द कोर्ट, ये बात हो जाएगी, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। राइट, एंड यू कॉलिंग मोदी जी मैग्लोमैनियक, मैग्लोमैनियक करके एक व्यक्ति होता है जो कि अति शोक्ति, या फिर हम कह सकते हैं कि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो होता है ना, उसको बोला जाता है मैग्लोमैनियक। तो मोदी जी को इन्होंने मैग्लोमैनियक कह के ये साबित करने की कोशिश की है कि आप गांधी जी जो फैमिली है उसकी नजरों में आ जाओ, ठीक है। तो ये ट्रोलिंग का तो सिलसिला चलता ही रहता है, आपको पता है, हमारे यूजर काफी एक्टिव रहते हैं इस मामले में, ठीक है। और भी आप देख लेना, 2-3 ट्वीट मैंने डाल दिए थे। तो अभी बात करते हैं हम लोग प्रिविलेजेस की। जो प्रिविलेजेस हमको मिलते हैं, हमको मीन्स जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दैट इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनको प्रिविलेज दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 105। इसके तहत जो एमपीज होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, उनको यहाँ पे प्रिविलेज दिए जाते हैं। अब आर्टिकल 105 का जो क्लोज 1 है वो क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राइट, पहली बात तो आपको पार्लियामेंट में बोलने की क्या आजादी है। और दूसरा ये कहता है कि इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स से क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है रिगार्डिंग एनीथिंग सेड। अगर आपने कुछ भी बोला है और आपने वोट दिया है किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो उस मामले को लेकर आपको कोर्ट में नहीं लेके जाया जाएगा, ये यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। और इसी का हवाला देते हुए हमारे जो यूजर्स हैं उन्होंने शूर्पणखा जी को, सॉरी सॉरी फॉर दैट गाइज, रेणुका जी को बताया कि भाई आप इनके ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ये बात हो जाएगी। और अगर आपने प्रिविलेजेस के बारे में और भी अधिक जानना है तो आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का। ये वाली जो वीडियो है, इस केस के ऊपर मैंने कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से समझाया है कि प्रिविलेजेस होते क्या है, प्रिविलेजेस का ब्रीच क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और किन किन को मिले हुए है ना, किस प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई। तो वो सारी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है प्रिविलेजेस के बारे में, वो मैंने उसके अंदर बताई हुई है। तो आप जाके वीडियो को देख लेना, ये आपको मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ, है ना, इट इज रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये वाली न्यूज थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पॉलिटी का भी जो हमें इशू होता है ना, उसको समझना पड़ता है। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।